आज तो ऐसा लग रहा था कि हनी बैजर का बचना नामुमकिन है। वह पेड़ के खोखले तने पर लालच से शहद चुरा चुरा कर खा रहा था। तभी एक ब्लैक मांबा ने उसके कूल्हे पर जोरदार वार कर उसे डस लिया। झर पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया। हमला करते ही ब्लैक मांबा फुर्ती से वहां से निकल गया और हनी बैजर को तड़ता हुआ छोड़ गया। उसका शरीर बेकाबू होकर घास में लौटने लगा। गले से दर्द भरी धीमी कराहें निकल रही थीं। जो लोग ब्लैक मांबा को जानते हैं वे जानते हैं कि उसका जहर बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह सीधे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और सांस लेने की क्षमता तक उठा कर सकता है। उसके एक बार के जहर से लगभग 20 मिनट में 15 वयस्क इंसानों की जान जा सकती है। लेकिन इस बार हनी बैजर के शरीर में उससे भी कहीं ज्यादा जहर पहुंच चुका था। समय बीतने के साथ उसकी तड़प धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार वह घास में बिल्कुल निश्चल होकर पड़ा रह गया। जंगल का इतना निडर योद्धा भी कभी न कभी हार जाता है। शायद यही उसकी किस्मत थी। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि हनी बैजर ने अचानक अपनी कसकर बंद आंखें खोल दी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, सिर झटकने लगा, मानो यकीन कर रहा हो कि वह अब भी जिंदा है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि होश में आते ही उसने न तो सुरक्षित जगह की ओर भागने की कोशिश की और न ही आराम करने की। उसने सिर झुकाकर जमीन को सूंघना शुरू किया और ब्लैक मांबा से बदला लेने निकल पड़ा। प्रकृति में ऐसे बहुत कम जानवर हैं जो ब्लैक मांबा के जहर का सामना कर सकते हैं। हनी बैजर जन्म से पूरी तरह प्रतिरक्षित नहीं है, बल्कि उसका जिगर जहर के एक हिस्से को तेजी से तोड़ देता है। साथ ही उसके शरीर की मोटी चर्बी जहर के फैलने की रफ्तार को धीमा कर देती है। यही है हनी बैजर, जिसे दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। उसकी दुनिया में हार मानना जैसा कोई शब्द नहीं होता। हनी बैजर की सूंघने की क्षमता किसी प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते से कम नहीं होती। शिकार का पीछा करते समय उसके पास गजब का धैर्य होता है। लेकिन इसी दौरान वह गलती से एक छिपी हुई बिल में घुस गया। जिज्ञासा में उसने अंदर झांका और थोड़ी ही देर में एक जंगली कुत्ते के दूध मुंहे पिल्ले को मुंह में दबाकर बाहर ले आया। यह फैसला बिल्कुल भी समझदारी भरा नहीं था। अफ्रीकी जंगली कुत्ते घास के मैदानों के सबसे खतरनाक झुंड में शिकार करने वाले शिकारी होते हैं। उनकी शिकार में सफलता की दर 80% से भी ज्यादा होती है। उनसे दुश्मनी लेना मतलब खुद मौत को बुलावा देना। लेकिन हनी बैजर को इन बातों से कभी फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है, परिणामों की परवाह किए बिना। वह अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि दूर मौजूद जंगली कुत्तों के झुंड ने उसे देख लिया और चारों ओर से घेर लिया। जंगली कुत्तों को लगा कि वे आसानी से हनी बैजर को चीर फाड़ देंगे, लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब भी कोई कुत्ता उसे दांतों से पकड़ता, वह अपनी डीली चमड़ी की मदद से पलटकर उसी पर काट लेता। कुत्ते काफी देर तक उसे नोचते रहे, लेकिन उनके दांत सिर्फ उसकी चमड़ी और बालों तक ही पहुंच पाए। सामने मौजूद इस छोटे से जानवर को न वे काट पा रहे थे, न फाड़ पा रहे थे और न ही झुका पा रहे थे। धीरे धीरे जंगली कुत्तों का धैर्य जवाब देने लगा। वे समझ गए कि जीतने पर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हनी बैजर की सहन शक्ति उन्हें पूरी तरह थका सकी थी। आखिरकार जंगली कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। हनी बैजर ने अपने शरीर से मिट्टी झाड़ी। उसकी आंखों में वही अटल दृढ़ता थी। उसने बदला लेने का इरादा नहीं छोड़ा और ब्लैक मांबा की गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। शायद हम हनी बैजर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमें अपना वही रूप दिखाई देता है जैसा हम बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं